नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी में लगने वाले टीके और कब लगवाने चाहिए और क्यों लगवाने चाहिए और कितने महीने के गैप से लगवाने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को अपन कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जो प्रेगनेंसी में टीका लगता है वो इसलिए लगता है ताकि पूरी प्रेगनेंसी जब से स्टार्ट हुई है और जब एंड होगी 9 मंथ्स पे, तब तक जो फीमेल्स होती है उसको इन्फेक्शन से बचाए। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह अटैक करे उनकी बॉडी पे तो उनको इन्फेक्शन से बचाए, और उनके होने वाले जो बच्चा होता है उसको भी इन्फेक्शन से बचाए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी डिलीवरी होती है, बच्चा बाहर आता है तो बच्चा एकदम नाजुक होता है, तो बाहर आने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट होते हैं, तो उनसे लड़ नहीं पाता है बच्चा और जल्दी से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है और प्रीटर्म डेथ वगैरह ये काफ़ी कंडीशंस देखने को मिलती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए जो वैक्सीन होती है वो लगाई जाती है। तो कौन कौन सी वैक्सीन कब लगाई जाती है ये देखते हैं। दोस्तों, फर्स्ट जो कॉमन वैक्सीन होती है टीटी की लगती है, फीमेल के लगती है, जो कि डेल्टोइड मसल में लगती है और IM लगती है 0.5 ml। दोस्तों, ये जो टीटी का इंजेक्शन होता है, टिटनस टॉक्सोइड इसका पूरा नाम होता है, ये जब भी प्रेगनेंसी पता चलेगी पॉजिटिव हो गई तभी लगवा लेनी चाहिए एक फर्स्ट डोज तो इसकी। दूसरी बात, कॉमनली इसकी जो फर्स्ट डोज होती है वो 12 से 16 वीक्स के बीच में लगती है। मतलब 4, 8, 12, 3 से 4 महीने के बीच में फर्स्ट डोज लगती है। इसके अलावा जब फर्स्ट डोज लगती है उसके फिक्स 1 महीने बाद में इसकी सेकेंड डोज लगती है। तो टीटी की 2 डोज लगती है प्रेगनेंसी में, और कई फीमेल्स को 3 डोज भी लगती है। 3 डोज मतलब जैसे अगर कोई फीमेल हो वो लास्ट 3 ईयर से या फिर 5 ईयर से कोई भी वैक्सीन नहीं ली हो, मतलब टीटी की वैक्सीन नहीं लगवाई हुई हो पिछले 3 से 5 साल के बीच में, तो उसको थर्ड डोज भी लगती है टिटनस टॉक्सोइड की, जिसको बूस्टर डोज बोला जाता है। वो लगती है 9 मंथ्स पे लगती है या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी लगती है। लेकिन कुछ फीमेल्स होती है जो टिटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाई होती है, उनके आसपास की जो कम्युनिटी होती है उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि लगवाना चाहिए। तो अगर क्या होता है कि जब भी उनकी डिलीवरी होती है या फिर जब भी बच्चा होने वाला होता है 9 मंथ्स पे, तो उनसे डॉक्टर पूछते हैं टीटी की डोज लगवाए हुए हैं क्या, तो वो मना कर देते हैं नहीं लगवाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में भी जब 9 मंथ्स पे बच्चा डिलीवर होने वाला होता है तो उससे पहले मदर को एक डोज लगाई जाती है जिसको टीटी बूस्टर बोला जाता है, और वो भी आपको बच्चे को और खुद को, जैसे जो फीमेल होती है उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए हेल्पफुल रहती है। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो टिटनस टॉक्सोइड का इंजेक्शन कहाँ मिलेगा। जहाँ पे भी आप अपना एंटीनेटल चेकअप करवा रहे हो, आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वो उनको जब भी आप बताओगे कि मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई है, तो वही आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि टीटी का इंजेक्शन अभी लगवा लीजिए। या फिर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, जो छोटे PHC CHCs होते हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टीटी के इंजेक्शंस लगते हैं प्रेग्नेंट लेडी को। सेकंड जो इंजेक्शन होता है ये होता है इन्फ्लुएंजा का। तो इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों, ये जो इन्फ्लुएंजा का इन जो वैक्सीन होती है ये सभी फीमेल्स के लिए कंपलसरी नहीं है। ये उन फीमेल्स को लगाया जाता है जिनके आसपास के एरिया में ज़्यादा सर्दी जुकाम फैल रही हो, या फिर ज़्यादा कॉमन कोल्ड के केसेस आ रहे हो, या फिर सर्दियों का मौसम चल रहा हो, और उस कंडीशन में अगर फीमेल्स के बार बार कॉमन कोल्ड हो रहा हो या फिर बार बार इन्फेक्शन हो जाता है फीमेल मदर के, तो उनको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवानी पड़ती है। मतलब उनको भी लगाया जाता है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, लेकिन ये सभी को नहीं लगाया जाता और ज़्यादा कंपलसरी भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक मेन क्वेश्चन और आता है कि एक 3-in-1 वैक्सीन होती है जिसको DPT बोला जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस। तो ये 3-in-1 DPT वैक्सीन लगाई जाती है क्या। तो DPT वैक्सीन अभी प्रेगनेंसी में नहीं लगाई जाती है, ये अभी प्रैक्टिस में नहीं आई है, गवर्नमेंट के द्वारा इसको नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो ये नहीं लगती है DPT वैक्सीन। सेकंड बात कर लेते हैं कौन सी वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में दोस्तों जो वैक्सीन होती है वो 3 टाइप्स की होती है मेनली। जैसे लाइव वायरस वैक्सीन होती है जो लाइव वायरस से बनती है। सेकंड किल्ड वैक्सीन होती है जो मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे वैक्सीन बनती है। और थर्ड टिटनस टॉक्सोइड होता है।
तो लाइव वायरस वैक्सीन होती है, उसमें काफ़ी वैक्सीन्स आती है, जैसे MMR, मीजल, मम्स, रूबेला आती है, BCG आती है, टाइफाइड आती है। तो ये जो वैक्सीन्स होती है लाइव वायरस वैक्सीन, इनको प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं लगवाना चाहिए, कभी भी भूल के भी नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि ये लाइव वायरस वैक्सीन होती है, ये आप जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, फीमेल मदर होती है, उनमें इन्फेक्शन कर सकती है और होने वाला जो बच्चा है उनमें बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट्स ला सकती है, जिसको टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी बोला जाता है। तो दोस्तों आज अपन बात की है कि कौन कौन से वैक्सीन्स लगाई जाती है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा दोस्तों एक इंजेक्शन और लगता है प्रेग्नेंट लेडी को, वो वैक्सीन का नहीं होता है, वो मेनली स्टेरॉइड का होता है, जो मेनली 7 मंथ से 9 मंथ्स के बीच में लगाया जाता है फीमेल्स को, जिसको स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि जो होने वाला बच्चा होता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ फीमेल्स के टाइम से पहले हो जाता है, 9 मंथ से पहले बच्चा हो जाता है, तो जो होने वाला बच्चा होता है उसमें सांस की शिकायत, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बहुत कॉमनली देखा जाता है। और ये जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जिस इन्फेंट में मिलता है, फिटस में मिलता है, तो उनके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि उनके जो लंग्स होते हैं वो गर्भावस्था के दौरान मैच्योर नहीं हो पाते हैं अच्छे से ताकि सांस ले पाए। तो इसीलिए 7 मंथ्स के एंडिंग में और 9 मंथ्स के बीच में ये बीटामेथासोन या फिर डेक्सामेथासोन जो स्टेरॉइड होते हैं वो इंजेक्शन फीमेल्स को लगाए जाते हैं। दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी रह गई है, कुछ भी पूछना हो, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कंसल्ट ले सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।